क्या बना आगे? हाँ, थोड़ा सा करवा शुरू। बिस्मिल्लाह स्टार्ट। आप सब लोग जानते हैं कि पिछले कई माह से जब से यहाँ गवर्नर रूल नाफिज हुआ है, तब से कई किस्म के यहाँ जो है फैसले लिए जाते हैं, ऑर्डर किए जाते हैं जो जम्मू कश्मीर के इंटरेस्ट के मुनाफी हैं, ख़िलाफ़ हैं। और हमारी तो उम्मीद थी कि गवर्नर साहब खुद एक पॉलिटिशियन हैं, एक पॉलिटिकल लीडर रह चुके हैं, वो जम्मू कश्मीर की जो सेंसिटिविटीज़ हैं उनको समझते हुए ही विल बी वेरी कॉशियस, रादर ओवर कॉशियस रहेंगे वो। पर अनफॉर्चुनेटली जैसा कि आप देख रहे हैं कि रोज़मर्रा कोई ना कोई ऐसा ऑर्डर होता है जिससे यहाँ के लोगों में और भी जो है अदम तहफ़्फ़ुज़ का एहसास पैदा हो रहा है, परेशानी हो रही है। सारी पॉलिटिकल पार्टीज़ कुछ को छोड़ के बिल्कुल इस वजह से जो हैं परेशान हैं। जैसा कि आपको मालूम है कि बीच में चली जम्मू कश्मीर बैंक को PSU डिक्लेयर करने की बात चली, उसके बाद स्टेट सब्जेक्टिव प्रोसीजर को बदलने की बात चली, उसके बाद रोशनी एक्ट को बिल्कुल कलादम किया गया, जिसकी वजह से जो इसमें बड़े बड़े अमीर लोग थे उन्होंने तो ज़मीन ले ली, मगर इसका जो असली इम्पैक्ट है वो गरीब जो गुजर बकरवाल हमारा तबका है उनके ऊपर इसका बहुत बड़ा नेगेटिव असर पड़ेगा। और इसी तरह से जुवेनाइल एक्ट, मतलब कि जो गवर्नर साहब हैं हम उनकी बहुत इज्जत करते हैं, वाई इज़ ही एनक्रोचिंग, जो डेमोक्रेटिक स्पेस है उसमें वो एनक्रोच क्यों कर रहे हैं। और इसमें ये जो ऑर्डर्स वो कर रहे हैं इसमें कोई एमरजेंसी नहीं है, कोई ऐसी जल्दी नहीं है कि इस ऑर्डर को अभी निकालना है। तो जब कोई इलेक्शन होते हैं, सरकार बनती है, उसके बाद भी होता है, तो ऐसा लगता है कि शायद कहीं ना कोई पीछे से किसी का एजेंडा यहाँ चलाया जा रहा है, जो मैं उम्मीद करती हूँ कि गवर्नर साहब इसमें शामिल नहीं होंगे। पर जिस तरह से रोज़ बरोज़ ऑर्डर आ रहे हैं, और आज दूसरी बात चली है जो बहुत इम्पॉर्टेंट है, लद्दाख को जो है डिवीज़न देने की, तो हमें तो कोई हर्ज नहीं है। लद्दाख में हिल डेवलपमेंट काउंसिल है, कारगिल में भी हिल डेवलपमेंट काउंसिल है। मेरी गुजारिश होगी गवर्नर साहब से, और मैं उम्मीद करती हूँ इसमें हम तमाम पार्टीज़, नेशनल कॉन्फ्रेंस, कांग्रेस, इंडिपेंडेंट्स, तारिक अमीर साहब, हकीम यासीन साहब, गुलाम हसन मीर साहब, इंजीनियर रशीद साहब, हम सब इकट्ठे हैं। हमारी डिमांड है, अगर आप लद्दाख को हिल डेवलपमेंट डिवीज़न दे रहे हैं तो पीर पंचाल को भी मिलना चाहिए और चिनाब वैली को भी मिलना चाहिए। तो अगर इन्होंने सोचा है लद्दाख के बारे में, तो मैं समझती हूँ क्योंकि पीर पंचाल का एरिया भी बहुत दूर दराज है, पहाड़ियाँ हैं, जंगल है, कनेक्टेड नहीं है, अभी वहाँ बेसिक एम्यूनिटीज़ नहीं है। लद्दाख और करगिल में तो कम से कम हिल डेवलपमेंट काउंसिल है, वहाँ तो वो भी नहीं है। मैं समझती हूँ कि ये डिवीज़न क्रिएट करके पीर पंचाल में, लद्दाख में और इधर चिनाब वैली में एक गुड गवर्नेंस एस्टैब्लिश हो सकती है, और आगे आने वाले वक्त में चिनाब वैली और पीर पंचाल में भी हिल डेवलपमेंट काउंसिल के लिए एक रास्ता खुल सकता है। इसके लिए मैं ये भी बताना चाहती हूँ कि अगर ये फैसला करते हैं गवर्नर साहब की लद्दाख को बनाना है, तो उसमें चिनाब वैली और पीर पंचाल को शमूलियत ज़रूरी होनी चाहिए। अदरवाइज़ हमारी जैसी जमातें, मैं दूसरी जमातों से भी गुजारिश करूँगी, हम इसमें जो है पुरअमन तरीके से एजिटेट करने के लिए मजबूर हो जाएंगे। देखिए, जब इलेक्शन होते हैं लोग आते हैं, लोग जाते हैं। अब इलेक्शन का टाइम आने वाला है। हालांकि मुझे द्राबू साहब का ये अफसोस है कि उनको मुफ्ती साहब ने बहुत प्यार से लाया था, पर उनका अपना सोच है, अपनी समझ है। आई विश हिम ऑल द बेस्ट। और हमने आप सबको बताया, चूँकि 35A को कनेक्ट किया गया पंचायत और लोकल बॉडीज़ इलेक्शन के लिए, यहाँ की एक हसास पार्टी होने की वजह से, एक रीजनल पार्टी होने की वजह से हमको ये फैसला, हमारा ये है कि ये फैसले पॉपुलर गवर्नमेंट पे छोड़ने चाहिए। अगर उसके बावजूद भी वो इसको अभी करना चाहते हैं, तो फिर मेरी ये गुजारिश होगी कि पीर पंचाल में भी होना चाहिए और चिनाब वैली में भी होना चाहिए। अगर नहीं होता है तो फिर हम सब लोग जो हैं इसमें पुरअमन तरीके से एजिटेट करने के लिए मजबूर हो जाएंगे।